हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि जीएसटी ऑफिसर कब किसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा व्हेन कैन जीएसटी ऑफिसर अरेस्ट समवन, यानी कि जीएसटी ऑफिसर किसी को कब अरेस्ट कर सकते हैं। इफ कमिश्नर बिलीव्स दैट द पर्सन हैज कमिटेड serious GST offense mentioned in section 132 1A, B, C or D, like issuing fake invoices, evading tax, wrongfully taking ITC, collecting tax but not paying it, etc. and the punishment for that offense is jail, then तो देखिए यहाँ पे कहा गया है इफ कमिश्नर बिलीव्स दैट, यदि कमिश्नर को यह लगता है कि किसी पर्सन ने जीएसटी का ऑफेंस किया है, जैसे कि फेक इनवॉइस रेज करना, टैक्स की हानि करना या गलत आईटीसी को क्लेम करना, और वह टैक्स तो कलेक्ट कर रहा है लेकिन उसको पे नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट होती है वह जेल होती है। द कमिश्नर कैन ऑथराइज गिव परमिशन टू अ जीएसटी ऑफिसर टू अरेस्ट दैट पर्सन, तो जो कमिश्नर होते हैं वह किसी ऑथराइज व्यक्ति को जीएसटी की तरफ से भेज सकते हैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। देन सेकंड है हमारा व्हाट हैपन्स आफ्टर अरेस्ट फॉर सीरियस ऑफेंस, जब आपको सीरियस ऑफेंस के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। इफ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर ऑफेंस दैट फॉल अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 5, दीज आर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंस, देन द ऑफिसर मस्ट टेल द पर्सन द रीजन फॉर अरेस्ट एंड द पर्सन मस्ट बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि किसी व्यक्ति को जीएसटी के सेक्शन 132 के सब सेक्शन 5 के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है तो इस कंडीशन में वह क्या हो जाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केस आ जाता है और नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंस माना जाता है, यानी कि इस ऑफेंस में उनको कोई भी बेल नहीं दी जाती है। और द ऑफिसर मस्ट टेल द पर्सन द रीजन फॉर अरेस्टिंग, और ऑफिसर जिस व्यक्ति को अरेस्ट करता है उनको उसका रीजन उस व्यक्ति को बताना होता है, यानी कि बिना रीजन बताए जीएसटी ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है द पर्सन मस्ट बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, और 24 आवर्स के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना होता है। मजिस्ट्रेट यानी कि कमिश्नर के सामने उनको हाजिर होना होता है। देन थर्ड है हमारा बेल रूल्स डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑफेंस, जो बेल के जो रूल्स होते हैं वह ऑफेंस पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि पहला है हमारा फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 4, तो सेक्शन 132 के सब सेक्शन 4 के ऑफेंस के तहत दिस ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो अगर आप सेक्शन 132 के सब सेक्शन 4 के तहत अरेस्ट किए जाते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, यह नॉन कॉग्निजेबल होती है और बेलेबल होती है, यानी कि आपको इस कंडीशन में बेल दे दी जाती है। सो द अरेस्टेड पर्सन कैन गेट अ बेल, जो अरेस्टेड पर्सन है वह बेल ले सकते हैं। इफ पर्सन इज नॉट गिवन, इफ बेल इज नॉट गिवन, यदि बेल नहीं दी जाती है, ही मस्ट टेकन टू द मजिस्ट्रेट्स कस्टडी, तो वह मजिस्ट्रेट की कस्टडी में जा सकते हैं। देन बी पॉइंट है हमारा फॉर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल जीएसटी ऑफेंस, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और जिन पे आपको बेल मिल सकती है उसके बारे में कहा गया है। द डिप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हैज द सेम पावर एज अ पुलिस स्टेशन इन चार्ज टू गिव बेल, तो देखिए जो आपको बेल मिलती है वह आपको डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से भी मिल सकती है। फॉर स्मॉलर जीएसटी ऑफेंस जीएसटी ऑफिसर देमसेल्फ कैन ग्रांट बेल, यदि आपका गुनाह कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं वही आपको बेल प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ शॉर्ट में, जीएसटी ऑफिसर्स कैन अरेस्ट अ पर्सन फॉर अ सीरियस जीएसटी फ्रॉड, यदि कोई जीएसटी फ्रॉड किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो जीएसटी ऑफिसर्स को यह पावर है कि वह उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। इफ इट्स अ बिग ऑफेंस द पर्सन मस्ट बी टेकन टू कोर्ट विद इन 24 आवर्स, यदि यह ऑफेंस ज़्यादा सीरियस होता है तो उस कंडीशन में 24 आवर्स के अंदर उस पर्सन को कोर्ट में हाजिर होना होता है। इफ इट्स अ स्मॉलर द बेलेबल ऑफेंस जीएसटी ऑफिसर कैन देमसेल्फ गिव अ बेल, यदि यह जो ऑफेंस है यह ज़्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं होता है, छोटा मोटा ऑफेंस होता है, तो उस कंडीशन में जीएसटी ऑफिसर अपनी तरफ से उसको बेल प्रोवाइड कर सकते हैं।